विटामिन D3 रिकमेंड करता है, तो मेडिसिन में वेज और नॉन वेज लोगो नहीं लगा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो वेज है या नॉन वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें नॉन वेज का सिंबल इसलिए है बिकॉज जो विटामिन D3 है वो नॉन वेज सोर्स से आया है। प्लस इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि हाँ किसी को काट के या किसी को मार के ऐसा डाला हो, बट जो हमारा विटामिन D3 है वो पाउडर फॉर्मेट में आता है और वो हमारा एनिमल सोर्स से डिराइव है। इसी की वजह से बिकॉज एनिमल सोर्स में विटामिन D3 अच्छे अमाउंट में होता है और वो बेस्ट हमारे बॉडी के लिए भी है, इसीलिए उसका साइन जो है नॉन वेज लोगों का है। बाकी इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप अभी नहीं कंज्यूम करेंगे सप्लीमेंट्स, तो आप मेडिसिन जो कंज्यूम करेंगे, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए मेडिसिन से, तो डेफिनेटली वो नॉन वेज सोर्स का ही होगा। और हमने ये भी देख रखा है, जो जितने भी हमारे विटामिन D3 या डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या जो विटामिन D के टैबलेट्स आते हैं बड़े बड़े कंपनीज के, फाइजर, एबर्ट, तो उन सब के नॉन वेज सोर्स से ही होते हैं बिकॉज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो वो नॉन वेज सोर्स से ही हमें लेना पड़ेगा। अगर वेज सोर्स से भी आता है, हमारा विटामिन D2 जो है एल्गल सोर्स से होता है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, बट हम उसको यूज इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज वो आपके बॉडी में सही अमाउंट में आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर रिजल्ट देखने के लिए। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए अच्छे, तो इट्स नॉट अबाउट नॉन वेज और वेज, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज आप किसी को एज सच नॉन वेज सोर्स का कुछ नहीं खा रहे, इट इज अ सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट की तरह कंज्यूम करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, कैल्शियम HMB आप बोल रहे हैं कि जुकाम हो जाता है कैल्शियम HMB पीने के बाद। देखिए ये बहुत रेयर केस है बिकॉज उसके अंदर हल्दी है, जो उसका कलर आता है, आप लोगों को पता है उसके अंदर हल्दी है कैल्शियम HMB के अंदर, कर्क्यूमिन है उसमें, कर्क्यूमिन है उसके अंदर। और कर्क्यूमिन अगर हम दूध में उबाल के पीते हैं तो उससे सर्दी जाती है या आती है? जाती है। तो ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि आपको कैल्शियम HMB पीने के बाद जुकाम हो रहा है बिकॉज कर्क्यूमिन जुकाम होने ही नहीं देगा। आप उसको एक काम कर सकते हैं, आप उसको गर्म पानी में पीजिए ताकि जो उसके अंदर सिट्रिक एसिड है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम आप लोगों को पता है क्या होता है? हाँ, गाय का पहला दूध। यस, कोलेस्ट्रम गाय के जब बछड़े होते हैं तो उसके बाद जो दूध होता है जनरली उसमें कोलेस्ट्रम बहुत अमाउंट में होता है। और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हाँ, यस यस यस। तो उसका बेनिफिट जनरली ये होता है, जो ह्यूमन मिल्क है, ह्यूमन मिल्क में जो अमाउंट में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, समवॉट सिमिलर कोलेस्ट्रम गाय के जो बछड़े होने के बाद जो दूध होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए एडल्ट बॉडी जनरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और बच्चे वगैरह उसको डाइजेस्ट कर लेते। तो कैल्शियम HMB में कोलेस्ट्रम डला है। और कोलेस्ट्रम आप समझ रहे हैं ना, अगर आपको पता होगा कि गाय का जो बछड़ा होता है उसके कितने दिन तक वो दूध में कोलेस्ट्रम अमाउंट में आता है, कितने दिन तक आता है? 3 दिन, 10 दिन। जनरली साइंटिफिकली मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 14 डेज तक उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और वो 14 डेज तक कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे, पहले 3 दिन बहुत ज्यादा होगा और धीरे धीरे फिर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। वो इंग्रेडिएंट को अगर हम कैल्शियम HMB में डाल रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझिए वो कितना ज्यादा कॉस्टली होगा। उसका कॉस्ट अराउंड आता है, मैं आपको बता देता हूँ, 70,000 रुपीज पर केजी। 70,000 रुपीज पर केजी का वो इंग्रेडिएंट, मतलब अगर आप देखिए 70 ग्राम है, 70 ग्राम में अगर आप 7 ग्राम कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो आप उसका प्राइस निकाल सकते हैं कितना होगा। तो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो इतना महंगा है उसको हम यूज कर रहे हैं, कर्क्यूमिन हम उस पर यूज कर रहे हैं, विटामिन D3 है, कैल्शियम है और विटामिन K2 भी है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ कैल्शियम च्यूएबल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि वो सोना है, जो कैल्शियम HMB है वो एक सोने जैसा प्रोडक्ट है जो TNS आपको बहुत सही अमाउंट में दे। अगर मैं होता उसका दाम अराउंड 5,000 रुपीज फॉर श्योर होता बिकॉज उसके अंदर इतने ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे उस पूरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है, कैसे वो बॉडी के अंदर काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो अराउंड 5,000 रुपीज तक का प्रोडक्ट होना चाहिए, बट अगर TNS आपको 3,000 में दे रही है तो ये बहुत अच्छी चीज। सो बेस्ट है आप लोग इन दोनों प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, आपकी जो मसल की प्रॉब्लम है वो पूरी गायब हो जाए। कैल्शियम HMB को लेने का सही तरीका कितने अमाउंट में लेना? देखिए उसके ना, अगर आप देखेंगे उसमें 10 शैशे आते हैं, तो 10 शैशे आप नॉर्मल उसका एक शैशे लीजिए, उसको आप 250 ml पानी में मिलाइए, 250 ml पानी में मिला के नॉर्मल, अगर किसी को सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है
हाँ, स्पेशली विंटर्स में आप उसको गर्म पानी में ही पीजिए, ल्यूकवार्म वाटर। और अगर आप गर्मी में कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको कभी भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद अगर हम उसको कंज्यूम करें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट शो करेगा। अगर आप लोगों में से कोई आपके बच्चे जिम जाते हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं या घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए भी कैल्शियम एचएमबी बहुत अच्छी चीज़ है। वो मसल्स जैसे इन्होंने बताया, हमने गर्म पानी में ही इस्तेमाल किया था जुकाम। हाँ, तो फिर वो कैल्शियम एचएमबी से नहीं हो रहा, बिकॉज करक्यूमिन जैसे आप सब लोग बता रहे हैं, हल्दी का जो मेन पर्पस होता है वो जुकाम खांसी ठीक करने का होता है, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब एक पाउच ले ले 250 ml। हाँ, एक पाउच 250 ml पानी में दिन में एक बार आप उसको कंज्यूम कीजिए, मोर देन इनफ है। हाँ, आप इसको 28 दिन तक कंटिन्यू कंज्यूम कीजिएगा, मिनिमम 28 दिन तक आपको इसको मिनिमम कंज्यूम करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट दिखने लगे तो फिर आपकी मर्जी, आप उसको कंज्यूम कीजिए तो आपको रिजल्ट अच्छे दिखते रहेंगे। अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं, आप उसको कंज्यूम नहीं करते तो फिर आपके वो रिजल्ट वापस से आपकी बॉडी में पेन और ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, दोनों को एक साथ यूज करने का जैसे मैं बताता हूँ, सुबह सुबह आप कैल्शियम एचएमबी ले लीजिए, लंच के बाद और डिनर के आसपास या इवनिंग में आप कैल्शियम रिच च्यूएबल टैबलेट ले लीजिए, 2 क्योंकि हमें लेना है। तो एक आप दोपहर में ले सकते हैं, एक आप शाम को ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में कैल्शियम एचएमबी और कैल्शियम रिच 1 महीने तक एक साथ यूज कीजिए। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको मसल्स में ज्यादा पेन होती है तो कैल्शियम एचएमबी लीजिए। और अगर बोन्स और आपके जो मसल्स में थोड़े से क्रैम्प्स आते हैं, जैसे हमारे घुटनों के पीछे क्रैम्प्स आ जाता है, हमारे हाथों में कई बार क्रैम्प्स आ जाता है, तो अगर क्रैम्प्स आते हैं या झुनझुनी हम जिसको बोलते हैं, पैर में बहुत देर हम बैठे हुए तो झुनझुनी आ रही है, तो उस केस में आप कैल्शियम एचएमबी में कैल्शियम रिच च्यूएबल टैबलेट आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो कैल्शियम एचएमबी और कैल्शियम रिच च्यूएबल टैबलेट 1 महीने साथ यूज कीजिए। उसके बाद आप अपने बेनिफिट्स के हिसाब से, आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है? नहीं, ये तो बहुत, देखिए जो मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि कैल्शियम एचएमबी खाने से आपके पेन गायब हो जाएगा, और अगर आपको वही हो रहा है तो ये तो बहुत रेयर सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने ये अपने जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं बैंगलोर से, अहमदाबाद से, एट द एज ऑफ 50, 55, 45, हमने उन लोगों को दिया है, उनसे पूछा है और उनसे बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं। प्लस अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना जरूर शुरू कर दें। कैल्शियम एचएमबी कंज्यूम कीजिए, कैल्शियम रिच आप कंज्यूम कीजिए और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम आपकी गायब हो जाएगी। लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि फुल्ली हम सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो जाएं। लाइफस्टाइल थोड़ा सा हमें रखना पड़ेगा अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप कैल्शियम एचएमबी खा रहे हैं फिर उसी के जस्ट 1 घंटे बाद आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा हट का बर्गर खा रहे हैं, तो और पिज्जा हट का पिज्जा खा रहे हैं, तो ये सारी जो पिज्जा में इतने चीज मेयोनेज है वो क्या करेगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देगा आपकी बॉडी में। फिर आप ये बोलेंगे कि हम तो सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं और हम पिज्जा भी खा रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो फिर उसमें सप्लीमेंट बेचारा क्या करे? पॉसिबल ही नहीं है वो आपको रिजल्ट्स देगा। तो आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स को अच्छे से कंज्यूम कीजिए। बेस्ट टाइम मैंने आपको बताया, कैल्शियम एचएमबी मॉर्निंग में कंज्यूम करें और उसके बाद कैल्शियम रिच जो हमने 2 डोजेस लेनी है, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में अराउंड 6-7 बजे आप ले सकते हैं, या आप उसको रात को डिनर के बाद भी ले सकते हैं। तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट शो करेगा 1 महीने तक। उसके बाद आप दोनों में से जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आपको चाहिए, मसल्स के स्पेसिफिक चाहिए तो कैल्शियम एचएमबी और बोन स्पेसिफिक चाहिए तो कैल्शियम रिच च्यूएबल टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं इसमें भी।